इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, परपजुषण का आज छठा दिन, वह सुनहरी सुबह आज हमारी सामने आई गई, जिसका हम इंतजार करते हैं कि कब आए परपजुषण, कब हो मेरे कर्मों की निर्जरा, कब बने मेरा मन दृढ़ और कब लगे मुझे धर्म की लगन। बंधुओं, यह धर्म की लगन एक चमत्कार से कम नहीं है। धर्म की लगन लगना, हमारे मन को मनाना, हमारे आत्मा के विचार, हमारे भाव, हमारा मन, हमारे आत्मा के प्रत्येक कण कण में धर्म का अस्तित्व स्थापित करना, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए चाहिए हमारे पुण्य उदय। बंधुओं, पुण्य उदय से ही आज हम सब यहाँ पर परमात्मा की वाणी श्रवण कर रहे हैं। गर्व है हमें कि हम जैन हैं और जैनत्व का हमारे भीतर में गर्व है। एक चमत्कार की तरह एक घटना आज मैंने सुबह सुबह पढ़ी। बंधुओं, आपको लग रहा होगा कि पर्युषण के दरमियान भी महाराज साहब ऐसी घटनाएं कहते हैं, तो यह घटनाएं जरूरी है। हमारे अमिट मन पर छाप रखने के लिए ये घटनाएं जरूरी है कि जिससे हमारे मन को, हमारी आत्मा को और हमारे भाव को आत्मविश्वास हो, हमारी श्रद्धा जगे और मैं भी क्यों पीछे रहूं, या मैं भी इस धर्म के मार्ग पर अभी तक क्यों न गया। बंधुओं, यह जो धर्म की जो लगन है, यह चमत्कार से कम नहीं है। आपने भी अपने जीवन के दरमियान कई ऐसे चमत्कार सुने होंगे जो आपके कानों पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो सही है। घटना है दादर की और जाने माने पद्म भूषण आचार्य श्रीमद रत्न सुंदर विजय जी महाराज के साथ में घटी हुई घटना। वे कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि यह घटना घट सकती है। एक महिला जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि मात्र यह 15 दिन या 1 महीना तक निकाल सकती है, इसका कैंसर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। बंधुओं, जब हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाई ने जब ना कह दिया, उस महिला ने दृढ़ विश्वास रखा और महाराज साहब के दर्शन हेतु चातुर्मास के पहले ही दिन गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंची और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, भले ही डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने, दवाइयों ने हाथ टेक दिए हो, परंतु मेरा मन, ये शरीर छोड़ना, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी तक इस शरीर को छोड़ूंगी या छोड़ने का मेरा कुछ वो है, मन है। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ क्षण बाकी है जिसमें मैं अपने कानों से धर्म आराधना श्रवण करूं। वो श्वास है, वह इच्छा और मेरा आयुष्य अभी तक है, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या, महाराज साहब को आश्चर्य होगा, उस घटना जो घटी है उस परिवार वालों के लिए आश्चर्य है, आश्चर्य उस डॉक्टर के लिए जो उस महिला का इलाज कर रहा था। उस महिला ने महाराज साहब से कहा, महाराज साहब, मुझे सिर्फ थोड़ी सी धर्म आराधना कराओ, आपके अमूल्य समय में मुझे थोड़ा सा धर्म श्रवण कराओ। मुझे धर्म आराधना, धर्म श्रवण, व्याख्यान, प्रवचन, स्वाध्याय, सूत्र मुझे कराओ कुछ। ये सारी बातें मेरी आत्मा के साथ मेरे साथ जाएगी। महाराज साहब ने भी, जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, सभी का हृदय द्रवित हो जाता है और कहता है, क्यों ना बहन, मैं आपको धर्म आराधना श्रवण कराऊंगा, मैं अपना 15 मिनट का टाइम बहना मैं तुम्हें दूंगा। समय चलता गया 15 दिन, 1.5 महीना, 3 महीना और 4 महीने तक वो महिला जीवित रही। और उस दिन महाराज साहब ने कहा कि बहना, मुझसे जितना पॉसिबल था मैंने मेरी तरह से पूरी कोशिश की आपको धर्म आराधना श्रवण कराने की, पर अब मेरा चातुर्मास पूर्ण हो गया है, पूर्णिमा आ गई है और मुझे कल विहार करना है। वह दादी, वह बहना, वह आजी, वह माजी अपने बच्चों से कहती है कि बस अब मेरा समय पूर्ण हो गया है। इधर महाराज साहब ने विहार कर दिया, अब मेरा मन, मेरी आत्मा कह रही है कि अब बस मुझे इस शरीर छोड़ना ही है। घर के सभी सदस्यों से कहा कि बस मुझे शंखेश्वर पार्श्वनाथ का एक फोटो दो, जो परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा की छवि, परमात्मा की वो दृश्य, मनोहर दृश्य मेरी आंखों के सामने रहे और परिवार का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति मेरे सामने ना रहे। बंधुओं, और उसी समय में वह महिला
भगवान पार्श्वनाथ का श्रवण करते करते करते, भगवान के भक्ति गीत गाते गाते, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भजन गाते गाते, परमात्मा का श्रवण करते करते, भक्ति गीत और सूत्र को सुनते सुनते उस महिला ने कब आंखें मीच ली पता ही नहीं चला। और उसके घर वाले और परिजन महाराज साहब को यह दृश्य जब कहने लगे, बंधुओं, महाराज साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि यह घटना नहीं है, यह तो चमत्कार है, और यह परमात्मा का चमत्कार है, यह आत्मा का चमत्कार है। बंधुओं, अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर परमात्मा के प्रति, अगर सम्यकत्व के प्रति अगर अटल रहा, तो हमारे मार्ग में आयुष्य, हमारे भाव, हमारे श्वास कोई हमें बाधा नहीं कर सकता, कोई हमारे मार्ग में आ नहीं सकता। पर उसके लिए मात्र हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। परमात्मा के प्रति आत्मविश्वास अगर हो तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो क्या हो जाएगी, त्वरित भाग जाएगी। पर वह विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए। और आज मैं देखती हूँ हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे यहाँ के जो बालक हैं, वो कहते हैं कि महाराज साहब मूड नहीं है। क्या कहते हैं? महाराज साहब मूड नहीं है, सामायिक करने का मूड नहीं है, दान देने का मूड नहीं है, धर्म स्थानकों में आने का तो मूड ही नहीं है। अरे ये मूड होता क्या है? क्या है ये मूड? मूड आपने ये नया नया शब्द क्या सुन लिया, तो हर चीज के लिए आप कहते हो महाराज साहब मूड नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक दुकान अगर खोल दी और दुकान में 15 दिन तक, 1 महीने तक अगर ग्राहक नहीं आया, तो क्या आप करोगे? दुकान बंद कर दोगे? क्या आप दुकान बंद कर दोगे? क्या दुकान को ताला लगा दोगे? दुकान अगर बंद रही तो क्या ग्राहक आपकी दुकान तक आएगा? नहीं ना। तो बंधुओं, दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान पर जाना पड़ेगा, कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई समय तक बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि ग्राहक आएगा। और यह विश्वास आपको होना ही चाहिए। अगर आपने ये विश्वास रखा तो ग्राहक आपके दुकान पर आएगा और जरूर आपका माल खरीदेगा। परंतु यह छोटा सा विश्वास अगर आपको नहीं रहा तो क्या आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो यही है धर्म आराधना के अंदर भी यही है। अगर आप भवन में नहीं आए, आपने सामायिक नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, तो आपका मूड कैसे बनेगा या नहीं बनेगा? अगर आपने धर्म आराधना की, धर्म आराधना कंटिन्यू करते रहे, तो अवश्य आपका मन भी बनेगा, मूड भी बनेगा, मन में इच्छा भी जागृत होगी, खुशी भी होगी, मन में आनंद भी आएगा। बंधुओं, ये जो समय है, इतना कठिन समय है, इतना महत्वपूर्ण समय है। इस समय के अंतर्गत अगर आपने सुबह और शाम को पूरे परिवार के साथ में एक बार भी अगर नवकार महामंत्र का जाप अगर किया, तो मैं मानती हूँ कि आपके घर में खुशी, आनंद और शांति रहेगी। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा की दुकान को खोलना पड़ेगा, माल लेके बैठना पड़ेगा, विश्वास और आस्था रखनी पड़ेगी। तभी यह चमत्कार क्या हो सकता है? घटित हो सकता है। पर पोजीशन आया है यही संदेशा देने को। इतना कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की।